हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा पांडे। आज आप लोगों को दीपावली की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। सब लोग नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ये सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, ये सब अगर तुम्हें पाने के लिए करते हैं तो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी जी का जाप करते हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो हम लोगों की परीक्षा ले लेते हैं। फिर भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप लेके एक गांव में पहुंचे और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक सेठ बाहर आया और बोला, क्या बात है भाई, क्या काम है? तो भगवान बोले, मैं तुम्हारे गांव में भजन कीर्तन करना चाहता हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है महाराज, आप भजन कीर्तन करिए, लेकिन जब तक आप गांव में रहेंगे आप मेरे घर पर ही रहिए। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और तैयारियां शुरू हो गई। पहले दिन बहुत कम लोग आए। अब स्वयं भगवान ही कथा करने आए थे, तो दूसरे व तीसरे दिन काफी भीड़ हो गई। भगवान भी ये देखकर बहुत खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों न चलकर देखा जाए, और बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस नगर में पहुंच गई। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने कहा, बेटी जरा एक गिलास पानी पिला दे। तो महिला बोली, माता मुझे प्रवचन में जाना है। माता ने कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला पानी लेकर आई। माता ने वो पानी पिया। माता ने जिस लोटे में पानी पिया था वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वो महिला अचंभित हो गई कि ये स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया। यह तो चमत्कारी माता जी हैं। वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता अब आप खाना भी खा लीजिए। उसने सोचा, अगर माता खाना खाएंगी तो थाली और कटोरी चम्मच ये सब भी सोने के हो जाएंगे। माता ने बोला, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का टाइम हो गया है। वह औरत प्रवचन में चली गई, लेकिन वहां जाकर उसने आसपास बैठी सभी महिलाओं को ये बातें बता दी। अगले दिन से लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है? तो एक आदमी बोला, इस गांव में एक चमत्कारी माता जी आई हैं। वो जिसके घर दूध पी लेती हैं वो गिलास सोने का हो जाता है, जिसके घर पानी पी लेती हैं वो लोटा सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो वो थाली सोने की हो जाती है। इसीलिए लोग अब प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। ये सुनकर सेठ जी जो कथा का आयोजन किए थे वो भी वहां से उठकर चले गए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, मैं तो कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरा ही घर छोड़ दिया। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले ही आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस ब्राह्मण को कथा कहने के लिए रखा है उसे जब अपने घर से जाने को कहोगे तभी मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। सेठ ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी उस ब्राह्मण की रहने की व्यवस्था किसी धर्मशाला के कमरे में करवाता हूँ। जैसे ही भगवान कथा कहकर सेठ जी के घर आए, सेठ जी ने कहा, अपना बिस्तर बांधो, मैं आपकी व्यवस्था धर्मशाला के एक कमरे में करवा दिया हूँ। भगवान ने कहा, अभी तो बस 2-3 दिन और ही बचे हैं, कथा समाप्त हो जाने दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। 2 ही 3 दिन की तो बात है। सेठ बोले, नहीं नहीं, आप तुरंत जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे
अपने यहाँ किसी और को मेहमान ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे लक्ष्मी का वहाँ निवास होगा। और यह कहकर नारायण ने बैकुंठ धाम के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता जी बारी बारी से सबके घर रहें। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों से कहा, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सभी को बहुत हैरानी हुई। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण रहते हैं। आपने तो यहाँ से उन्हें निकाल ही दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? यह कहकर वह भी वहाँ से चली गई। जहाँ परमात्मा का वास है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने से माता लक्ष्मी किसी को नहीं मिलती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।